हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क पीओ और क्लरिकल 2025 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारे मन में ये सवाल होते हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं कि आपको उस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है और मैंने भी कैसे तैयार किया था। जिन भी अभ्यर्थियों का, जिन भी कैंडिडेट्स का इंग्लिश ठीक है उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए आरआरबी पीओ और क्लरिकल के एग्ज़ाम बेस्ट हैं, क्योंकि आपको इसमें इंग्लिश के अलावा हिंदी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें आरआरबी पीओ और क्लरिकल की, तो इसमें आपको जीए देखने को मिलेगा, कंप्यूटर देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, क्वांट देखने को मिलेगा और एक आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में से एक। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब बात रही कि जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको हिंदी अटैम्प्ट करें, लेकिन हिंदी की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन सी बुक को फॉलो करें। तो यहाँ पर एक जो हिंदी की बुक है मेरे पास है, यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस ऑन कर रखी है, माफ़ी चाहूँगा, इसका फ्लैश ऑन कर रखा है, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा फोकस आपको दिख रहा होगा, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ये जो हिंदी की बुक है ये बुक मैंने पढ़ी है, आप भी चाहें तो इसे आरआरबी पीओ क्लरिकल के पढ़ सकते हैं। और ये जो बुक है वो आपकी अरिहंत की बुक है। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत एरर टाइपिंग मिस्टेक मिली जाएगी आपको, मुझे भी मिली है, आपको भी मिलेगी। टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी जगह थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हमें उस चीज़ पर अगर हम फोकस करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है तो हमें टाइपिंग एरर उसको ठीक करते भी चलेंगे। साथ में इसमें जो हमें पढ़ना है, जो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, जो हमारे लिए उपयोगी होगा, वो बातें भी आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें अगर मैं बात करूँ, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने काम के टॉपिक कौन से जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसका पहला टॉपिक आपको दिखेगा हिंदी भाषा का इतिहास है। मुख्यतः हमें नहीं पढ़ना है, मैंने राउंड करके छोड़ दिया, हमें नहीं पढ़ना है। वर्ण तथा उनका उच्चारण ये भी हमें नहीं पढ़ना है। वर्तनी हमें पढ़नी है। वर्तनी में शुद्ध जो वर्ड होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध जो शब्द होते हैं, वो थोड़े से हमें ध्यान रखने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो भी एक पूरी लाइन लिखी हुई आती है, यहाँ पर आ जाता है ABCD 4 पार्ट उसके आ जाते हैं और बोल देते हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इनमें से किस शब्द में या कौन से पार्ट में शब्द की गलती है। तो वो आपको वर्तनी शुद्ध वाले थोड़े से नज़रों से निकालते रहेंगे बार बार। हालांकि इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ कैंडिडेट्स क्या काम करते रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको जितना हो सके उतनी बार रीड करिएगा। जैसे ये वर्तनी वाले जो वर्ड हैं, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे आप भूल जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आप इनको बार बार नज़रों से निकालें। एक बार पढ़ लिया, 5-7 दिन के बाद दोबारा पढ़ लीजिए, 8-10 दिन के बाद फिर दोबारा पढ़ लीजिए। बस पढ़ना ही है आपको, रीड करना है। शब्द भेद की अगर हम बात करें, तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव ये वाले शब्द जो हैं थोड़े से हल्के से नज़रों से आपको निकाल लेने हैं, ज़्यादा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संधि समास ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे सोचते हैं कि संधि समास वगैरह आता है, ऐसा पेपर में कुछ नहीं आता। और उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग वाला थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम में कई बार आ जाता है। एक शब्द दे करके पूछ लेते हैं इसका उपसर्ग क्या होगा, या फिर उपसर्ग दे करके पूछ लेते हैं कि इनमें से सही शब्द क्या होगा। प्रत्यय भी देखने को मिल जाता है, प्रत्यय के भेद वगैरह ऐसा ज़्यादा इनमें आपको टाइम खराब नहीं करना है। पर्यायवाची शब्द भी आपको रीड कर लेने हैं। कई बार 3 से 4 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से भी आ जाते हैं, वो भी आपको रीड ही करने हैं। ज़्यादा रटाफिकेशन उनमें भी नहीं करना है, रीड करने हैं। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार जितना हो सके उतना। विलोम शब्द भी आपको याद कर लेने हैं या पढ़ लेने हैं। बार बार रीड करोगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे। अनेक अर्थ शब्द वाले जो वर्ड हैं वो आप समझ गए होंगे कैसे शब्द है। मतलब एक शब्द होगा और उसके अर्थ कई निकलेंगे, अनेक अर्थ, ठीक है। उसके बाद समाचरित भिन्नार्थक शब्द, ये वाला टॉपिक जो है वो भी आपको कर लेना। मैं दिखा दूंगा आगे आपको ये कौन से टॉपिक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक वर्ड लिखा होगा या फिर एक लाइन लिखी होगी। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि विद्यालय में जाने वाला बच्चा, अब इसको क्या बोलेंगे, विद्यार्थी बोलेंगे। विद्यालय में जाने वाले बच्चे को विद्यार्थी बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द ट्यूशन पेपर में कई बार देखने को मिल जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। हिंदी व्याकरण की बात करें, संज्ञा ये वाले कारक वरक, इनके आपको कुछ भी कारक वगैरह, विशेषण, क्रिया, इनको आपको कुछ नहीं पढ़ना। विराम चिन्ह ऐसा कोई टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर वाक्य की बात करें, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये थोड़ा सा नज़रों से आपको निकालना है क्योंकि पेपर में ये आता है कई बार। और अशुद्धियाँ ये मैंने बताई थी, ये भी आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला भी आता है, क्लोज टेस्ट। जिस प्रकार से इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आता है वैसे ही हिंदी में भी रिक्त स्थानों की पूर्ति के रिगार्डिंग एक लाइन आ जाएगी, खाली स्थान आ जाएगा, बताना है क्या इसमें फिट हो रहा है। या फिर क्लोज टेस्ट टाइप में पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, उसमें 4 या 5 खाली स्थान आ जाएंगे, उनमें से भी पूछ लेंगे। आपको करना, मुहावरे भी पेपर में आते हैं और कहावतें लोगोक्तियाँ भी कई बार देखने को मिलती है। रस वगैरह ये जो टॉपिक हैं ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है।
छंद, अलंकार, पत्र लेखन ऐसा कुछ नहीं देखना आपको। सरकारी कार्यालयों के पत्र ऐसा नहीं देखना। अपठित गद्यांश वाले आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और अपठित गद्यांश में इसमें जो भी आपको छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे बार बार रीड करेंगे तो आपको पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। अच्छा, इस बुक के अलावा साथ में आपको क्या फॉलो करना है, आपको हिंदी का न्यूज़पेपर फॉलो कर लेना है। साथ में आपको जो हिंदी का न्यूज़पेपर है वो फॉलो कर लेना है, वो आप ज़रूर फॉलो करना। इसके साथ साथ में उससे क्या होगा, एक तो कुछ नए वर्ड्स आपको उस न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, जैसे भी आपको प्रोवाइड होते हैं, जैसे भी आपको मिलते हैं, पढ़ते रहना साथ में थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब ये है कि आप खरगोश की चाल से दौड़ने का प्रयास मत करो, भागने की कोशिश मत करो, आप कछुए की चाल से नॉर्मल चलो। कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भले ही उसकी 20 लाइनें पढ़ो या 25 लाइनें पढ़ो या 10 ही लाइनें पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोजाना। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन तो इसके पैसेज पढ़ लिए 4-5 और 3 दिनों उसके बाद 3 दिन तक आपने इसको देखा भी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। कछुए की चाल से नॉर्मली चलते रहना है। जैसे अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो बहुत सारे इसमें शब्द हैं, तो आप डेली अपना टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि आज हमें जो ए वर्ड है उस ए वर्ड पे जितने भी पर्यायवाची हैं आपको कैसे भी करके नज़रों से निकालने हैं यहाँ तक, चाहे ये 70 हो, चाहे ये 20 हो, चाहे ये 150, एक बार नज़रों से निकालें। 15 से 20 मिनट का समय लगता है इसमें। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे जब आपके 5 या 7 या 10 तक आप पहुँच जाओ तो उसके बाद में थोड़ा सा इनको रिवाइज करने की भी कोशिश कर लिया करो। एक दिन में 3-3 साथ में या 4-4 साथ में करोगे तो रिवाइज थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब ये पूरे वर्ड इसमें एक साथ है। जैसे गरुड़ की बात करें तो उसके पर्यायवाची दे रखे हैं खगेश्वर, सुपर्ण, वेंत्य और नगांतक, ऐसे दे रखे हैं। गौरव की बात करें मान, सम्मान, महत्व, बड़प्पन, इस प्रकार के ये पर्यायवाची शब्द आपको दे रखे हैं। और एक बाद में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये भी दे रखे हैं, क्वेश्चन भी दे रखे हैं। विपर 4 वर्ड दे दी, 4 में से एक आपको अपने हिसाब से देखना कि आपने क्या पढ़ा था, आपको कितना याद है, वो भी आप देख सकते हैं। चपला की बात करें, चपला का समानार्थी शब्द पूछा है तो वो भी आप बता, मतलब पर्यायवाची पूछा, समानार्थी या पर्यायवाची एक ही बात है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और अगर मैं अनसीन पैसेज वाले देखिए, आंख के अंधे का नाम नयन सुख का सही अर्थ के लिए लोकोक्ति है। आंख का अंधा है उसका नाम नयन सुख है, तो बताइए इसके लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पैसेज की जो मैं बात कर रहा था, अनसीन पैसेज जो आ रहा था अपठित गद्यांश है, वो इतने बड़े बड़े मिले ना, हालांकि पेपर में थोड़े से बड़े आएंगे। आप कंप्यूटर में देखोगे तो आपको काफ़ी बड़े लगेंगे, पढ़ने में भी आपको 3 से 4 मिनट का समय उसमें लगेगा। ये जो आप पढ़ोगे तो 1 से 1.5 मिनट में आपका ये पूरा हो जाएगा। आप इसको पढ़ना अच्छे से, और इतना अच्छे से रीड करना कि शब्द पढ़ते समय आपसे गलती ना हो। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना कि अगर आपने इसकी 5 लाइनें पढ़ ली है या लास्ट तक पढ़ लिया है तो कोशिश ये करना कि ऊपर आपने क्या पढ़ा है वो भी आपको साथ में याद रहे कि ये पैसेज कहना क्या चाहता है। इतना दिमाग आपको अपना यहाँ रहना चाहिए। जैसे जैसे आप इसको आगे पढ़ते जाओ वैसे वैसे दिमाग यहाँ पर रहना चाहिए कि आपने ऊपर क्या पढ़ा था। बाद में जैसे इसके प्रश्न देखो, संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है, तो इसमें जो आपने पढ़ा दोबारा से आपको नया खोजना पड़े। आपने जैसे पढ़ा एक बार में आपको समझ में आया कि पैसेज में क्या क्या लिखा है, वैसे ही आप इसका आंसर फाइंड कर सको बिना दोबारा पैसेज को देखे। वही अगर आप ये चीज़ें यहाँ पर फॉलो करना सीखोगे एग्जाम से पहले, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपकी वो हैबिट बनी रहेगी। जब अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश उसमें देखोगे, इतना बड़ा पैसेज जब आप पढ़ोगे वहाँ पर पेपर में, इससे ये तो छोटा, इससे बड़ा ही आएगा। 2.5 से 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट का समय पढ़ने में लगाओगे और एक बार में आपको वो बातें याद हो रही है कि पैसेज में क्या कहा जा रहा है, तो नीचे जो उसके क्वेश्चन होंगे 8 से 10 क्वेश्चन जो होंगे उनको रीड करने के बाद आपको आंसर के लिए दोबारा पैसेज में अपना टाइम ख़राब नहीं करना पड़ेगा। तो ये हिंदी के लिए आप अगर चाहें तो बुक अपने नज़दीकी बुक सेंटर से, मैंने तो इसी को फॉलो किया, बाकी आप भी इसको अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और साथ में आपको मैंने बताया न्यूज़पेपर ज़रूर आपको रीड करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। ज़रूर आप याद करके न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा पढ़े, भले ही आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।